हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पहाड़ी गांधी के बारे में। आपने बहुत बार ये लाइन सुनी होगी, जब तक देश आज़ाद नहीं होगा मैं काले कपड़े ही पहनूंगा। ये किसने कहा था या किस महान आंदोलनकारी ने ये लाइन बोली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस महान इंसान का जो जन्म है वो हिमाचल की धरती पर हुआ। इन्होंने हिमाचल का नाम रोशन करा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेके। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कौन कौन से इनको टाइटल्स दिए गए, ये क्या इनका जो है योगदान रहा भारत की स्वतंत्रता के लिए, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप यहाँ पे इनका फ़ोटो देख सकते हो, ये है बाबा कांशीराम जी, भारत के महान कवियों में से एक और आंदोलनकारी, जिनको पहाड़ी गांधी की भी उपाधि दी गई है। इनका जो जन्म है ये हुआ था 11 जुलाई 1882 में डाडा सिबा, जो विलेज है डेरा गोपीपुर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट डे आता है। उस समय ब्रिटिश राज के अंडर था, अभी ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इनकी जो डेथ है वो 15 अक्टूबर 1943 में हुई थी, ऊना हिमाचल प्रदेश में। ये सिर्फ 7 साल के थे और इनकी जो शादी है वो सरस्वती देवी, जो कि उस समय 5 वर्ष की थी, उनसे हो गई थी। क्योंकि उस समय समाज में बहुत सी कुप्रथाएं, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह और ये सारी जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो इनकी जो शादी है इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज। इसके बाद भी इन्होंने अपनी जो स्टडीज़ हैं वो जारी रखी, और लेकिन बहुत ही कम उम्र में इनके जो माता पिता हैं उनका देहांत हो जाता है। तो अब जो भी गृहस्थी की जिम्मेदारी थी वो इनके ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो जो भी जिम्मेदारी थी घर चलाने के लिए इनको घर से बाहर जाना पड़ा। तो ये जो है लाहौर जाते हैं। लाहौर में उस समय काफ़ी ज़्यादा आज़ादी से रिलेटेड जो मूवमेंट्स थी, आंदोलन है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुके थे। लाला लाजपत राय या और जो एक्टिविस्ट हैं वो इसको लीड कर रहे थे। तो वहीं पे इनकी जो मुलाकात है वो लाला हरदयाल सिंह और सरदार अजीत सिंह और मौलवी बरकतुल्लाह लाला लाजपत राय, इन सब से होती है। ठीक है, 1913 में ये 1905 में पहले जो है कांगड़ा में जब भूकंप आता है 4 अप्रैल 1905 में, तो उसके उस समय जो है कांशीराम जी ने लाला लाजपत राय की लीडरशिप के अंडर जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। 1911 में दिल्ली दरबार जो है, जो दिल्ली में हुआ था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। फिर 1913 में जो है ये लाहौर में जाते हैं और लाहौर में जो भी आंदोलनकारी हैं उनसे मिलते हैं और भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसमें भाग लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते हैं और काफ़ी इनको इंस्पिरेशन भी मिलता है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में कब आता है, जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत से निर्दोष लोग मारे गए थे। जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था और काफ़ी लोग जो हैं वो उसमें मारे गए थे। तो वो हमारी हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा एक कलंक है। 2020 में इस घटना को हुए हुए 101 साल पूरे हो चुके हैं। तो 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों में रोष था। तो ये जो है अमृतसर से, उस समय ये अमृतसर में ही थे, तो उन्होंने जब इस घटना को देखा तो काफ़ी ज़्यादा इनको दुख हुआ। तो उसके बाद ये वापस कांगड़ा आ जाते हैं और कांगड़ा में इन्होंने जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ उससे रिलेटेड कविताएं जो हैं वो लिखना शुरू करी और लोगों में जो है जागरूकता फैलाना शुरू करी कि अब समय आ गया है, अंग्रेज़ी जो सरकार है इसका बहिष्कार करना हमें शुरू कर देना चाहिए। इस तरीके के जो है, जो इन्होंने कविताएं जो अपनी स्प्रेड करना शुरू करी, अंग्रेज़ी सरकार को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। ठीक है, और इनको जो है काफ़ी बार जेल भी जाना पड़ा इस काम के लिए। तो पहली बार इनको अरेस्ट किया गया 5 मई 1920 में 2 साल के लिए। 1922 में इनको रिलीज़ किया गया। इसके बाद भी, अरेस्ट होने के बाद भी इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, कविताएं लिखना इन्होंने जारी रखा, पहाड़ी भाषा में इन्होंने कविताएं लिखना जारी रखा और बहुत सी जो अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध जो चीज़ें हैं वो भी उसमें थी। इसी वजह से अंग्रेज़ी सरकार जो है इसका दमन करना चाहती थी।
लगभग 11 बार इनको जेल जाना पड़ा। उसमें ये 11 बार जेल गए, इसमें 9 साल के लिए ये जेल में रहे। जो स्वतंत्रता आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा? 23 मार्च 1931 में जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, तो उस समय इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं काले कपड़े ही पहनूंगा, आजीवन काले कपड़े ही पहनूंगा जब तक देश आज़ाद नहीं होगा। इनको पहाड़ा दा बुलबुल की उपाधि भी दी गई है। पहाड़ा दा बुलबुल, आपको पता ही है, भारतीय जो हमारी इंडियन नाइटिंगेल सरोजनी नायडू है, भारतीय कोकिला, तो उन्होंने बुलबुल ए पहाड़ या पहाड़ा द बुलबुल की उपाधि जो है बाबा कांशीराम जी को दी थी। कब? 1927 में, 1927 में। यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि पहाड़ी गांधी और पहाड़ा द बुलबुल ये एक ही टाइटल है, ऐसा नहीं है। पहाड़ी गांधी और ये एक्टिविस्ट के कारण इनको उपाधि दी गई थी, और जो पहाड़ा द बुलबुल है वो उनको इनकी पोएम्स के कारण दी गई थी, और दोनों ही टाइटल्स इनको अलग अलग पर्सन्स ने दिए थे। तो पहाड़ा द बुलबुल सरोजनी नायडू ने दिया था 1927 में, और दूसरा इनको टाइटल दिया गया था पहाड़ी गांधी का 1937 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ पे? होशियारपुर में, 1937 में। ये इनकी ओथ है। तो इन्होंने ओथ जो है काले कपड़े ही मैं आजीवन पहनूंगा अंटिल, जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो जाता। कुछ एक फैक्ट्स इनके बारे में। 1984 में जब हमारे देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो इनके नाम पर जो है इनकी 135वीं सालगिरह पे पोस्टल स्टैंप जो है वो रिलीज़ करी गई थी। आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हो स्टैंप का, ठीक है। और टोटल जो इनकी कलेक्शन थी 500, इन्होंने पोएम्स और बहुत सी स्टोरीज़, नोवेल, ये सारी इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे भी जो है लिखी थी। इनके कुछ एक पोएम्स जो हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि अंग्रेज़ सरकार दा टिगा पर दिहाड़े, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपने लास्ट एक चरण पे है, इसके बाद इसका अंत होने वाला है। या समाज नी रोया, या निके निके मानुआ जो दुख बड़ा भारी। तो दीज आर सम पोएम्स ऑफ बाबा कांशीराम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बाबा कांशीराम। थैंक यू।